मित्रों, जहां नियम खत्म होते हैं वहीं से राहु की शक्ति शुरू होती है। राहु की ऊर्जा इंसान को भीड़ से अलग करती है और उसके अंदर ऐसी भूख पैदा करती है जो उसे असंभव को संभव बनाने की जिद देती है। राहु सीमाओं को तोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता देता है। जहां बाकी लोग रुक जाते हैं वहीं राहु नई दिशा देता है। राहु सिखाता है कि असली ताकत उसी में है जो अलग सोचने और अपने तरीके से आगे बढ़ने का साहस रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम राहु की इन्हीं असाधारण शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे और कुंडली के प्रत्येक भाव में राहु को जानेंगे। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में राहु को बेहद रहस्यमय और गुप्त प्रभावों वाला ग्रह माना जाता है। इसकी गोपनीय प्रकृति ही इसे सबसे अलग बनाती है। तो आइए सबसे पहले हम राहु के गुप्त प्रभावों को जानें, इसके बाद प्रत्येक भाव में राहु के फलों पर चर्चा करेंगे। देखिए, राहु ग्रह मित्रों मायावी ग्रह है और भ्रम का स्वामी भी इसे माना गया है, क्योंकि राहु असली चीज़ों को छुपाकर नकली को आकर्षक बना देता है कई बार, और व्यक्ति को ऐसी इच्छाओं में फंसाता है कि बाहर से तो चमकदार लगें लेकिन अंदर से खोखली होती हैं। तो इसीलिए राहु को मायावी कहा गया है। दूसरी बात यह है कि मित्रों, राहु अचानक से उछाल देने वाला ग्रह है, यानी कई बार राहु बिना मेहनत के भी अचानक से सफलता देता है। लेकिन ध्यान रखें, जितनी तेजी से ये उठाता है उतनी तेजी से कई बार गिरा भी देता है, क्योंकि यह स्थिरता नहीं देता बल्कि शॉर्टकट की प्रेरणा देने वाला ग्रह है और शॉर्टकट को राहु कई बार अपनाता भी है। राहु मित्रों विदेशी चीज़ों का और अनजान चीज़ों का कारक ग्रह है। राहु विदेशी संस्कृति को बताता है, विदेशी भाषा को बताता है। राहु कई बार असामान्य करियर की ओर खींचता है। यह आपको भीड़ से अलग करती है। अब ध्यान रखिएगा कि असामान्य करियर आपको चुनना होगा। आप देखें कि यह असामान्य करियर आपका लीगल है या इलीगल है। लीगल अगर हुआ तो निश्चित रूप से असामान्य करियर आपको जीवन में भव्य ऊंचाइयां देगा, लेकिन अगर गलत रास्ता हुआ तो जितनी तेजी से उठाता है उतनी उससे दूनी तेजी से ये गिरा भी देता है। राहु मित्रों नशे का और लत का संकेत भी करता है। अगर आप देखें जिनकी कुंडली में राहु खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति किसी न किसी लत में, किसी न किसी नशे में, किसी न किसी व्यक्ति के चंगुल में भी कई बार फंस जाते हैं। राहु मित्रों राजनीति और चालाकी का मास्टर ग्रह है। ठीक है, राहु व्यक्ति को कई बार अच्छा राहु यदि है तो रणनीतिक बनाएगा, रणनीतिक सोच देगा, चतुर बनाएगा, आपको कभी कभी चालाक भी बनाता है। और खासकर जब पावर और कंट्रोल की बात हो तो राजनीति के क्षेत्र में राहु का समान कोई अन्य ग्रह हो यह संभव नहीं। मित्रों, राहु भय और मानसिक उलझनों का कारण भी है। ठीक है, आप देखें जिनकी कुंडली में राहु खराब प्रभाव दे रहा होता है उनके अंदर एक अनजाना डर बैठा हुआ होता है। कई बार ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करेंगे। कई बार ये लोग वास्तविक चीज़ों में और काल्पनिक चीज़ों में फर्क ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखें कि राहु असामान्य सफलता को भी बताता है। कई बार राहु ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र में सफल बना लेता है जहां नियम तोड़ने पड़ते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया या फिल्म जगत। ठीक है, कई बार असामान्य सफलता को ये बताता है। कई बार ध्यान रखें कि राहु कर्मों का शॉर्टकट भी बताता है। आप देखें कि राहु जल्दी जल्दी परिणाम देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर नियमों का अनदेखा करके गलत रास्ते चुन के अगर आप कोई रास्ता अपनाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। यानी ये कर्मों को तेजी से लौटाने वाला ग्रह है। ये खास बात है यहाँ पर। ठीक है, गुरु की बात करें मित्रों, राहु की बात करें तो राहु गुरु का एक प्रकार का विरोधी है, क्योंकि राहु सत्य से ज़्यादा भ्रम को बढ़ावा देता है। ज्ञान के ग्रह के रूप में हम गुरु को मानते हैं, लेकिन उसके विपरीत राहु चलता है। इसके अलावा मित्रों छुपी हुई इच्छाओं का दर्पण भी है राहु। राहु वही दिखाता है जो आप भीतर से चाहते हैं, लेकिन खुद से कभी स्वीकार नहीं करते। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न में ही राहु बैठ जाए तो आप देखेंगे कि इनका बाहरी व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है, लेकिन अंदर से ये अपने आप को अस्थिर महसूस करेंगे। लग्न में राहु बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि जातक दूसरों से अलग दिखने की तीव्र इच्छा रखता है
और वो दूसरों से अलग दिखना भी चाहेगा। ठीक है, इस संदर्भ में आप देखें कि वो अपने आप को बार बार खुद को बदलने की चेष्टा भी करता है। रियल लाइफ का पैटर्न यदि आप देखें तो ऐसे लोग अक्सर अपने लुक को लेकर, अपने स्टाइल को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बार बार चेंजेस होते रहते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये दूसरों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं, तो कभी ऐसा लगेगा कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। कई बार बदला लेने को उत्सुक भी रहते हैं जिनकी कुंडली के लग्न भाव में राहु ग्रह मित्रों बैठता है। गोपनीय बात यहाँ पर यह है कि यदि लग्न में राहु बैठा हुआ हो तो ये लोग दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन खुद के अंदर अपने आप की क्लैरिटी नहीं कर पाते, अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। लग्न में राहु बैठेगा तो कई बार भ्रम उत्पन्न करेगा यदि अशुभ स्थिति में हुआ, यानी नीच राशि का हुआ, धनु का या वृश्चिक का हुआ, और धनु और वृश्चिक के स्वामी यानी गुरु और मंगल यदि खराब स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से लग्न भाव में बैठा हुआ राहु भ्रम उत्पन्न करेगा, भटकाएगा जीवन काल के दौरान, तो उपाय करने की आवश्यकता यहाँ पर बनेगी। लेकिन यदि लग्न में राहु मित्रों योग कारक ग्रह बनकर बैठ जाए, जैसे कि वृषभ के होकर, मिथुन राशि के होकर, अब वृषभ और मिथुन के बैठे हों तो शुक्र और बुध की स्थिति कुंडली में बलवान होना चाहिए, या फिर कन्या राशि के होकर, कन्या राशि को क्योंकि बुध अपनी स्वयं की राशि मानता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि राहु अच्छा प्रभाव भी देगा, आपको समाज में एक नेम फेम भी देगा, प्रसिद्धि देगा, यानी समाज के अंदर आपको तकनीकी क्षेत्रों में आपकी दक्षता हो सकती है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि दशम भाव और मंगल की स्थिति देखनी होगी। फिर भी लग्न में बैठा हुआ राहु मित्रों यदि योग कारक बन रहा है तो निश्चित रूप से दशा अंतरदशा के दौरान आपको समाज में एक बड़ी ऊंचाई देगा। लेकिन यही राहु लग्न में यदि बैठकर नीच राशि का हुआ, शत्रु राशि का हुआ, पीड़ित कर रहा हो, लग्नेश की स्थिति यदि कुंडली के अंदर खराब हो, तो आप देखेंगे कि दशा अंतरदशा भटकाने वाली होती है। शिक्षा इत्यादि में, संतान इत्यादि की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, या फिर करियर के मामलों में, या फिर आपके भाग्य के दृष्टिकोण से लग्न में बैठा राहु ठीक नहीं कहा जा सकता यदि अशुभ प्रभाव कर रहा हो तो। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु ग्रह बैठ जाएं, अब दूसरा भाव परिवार, कुटुंब, धन, वाणी का भाव है ये। ठीक है, यहाँ पर यदि राहु ग्रह बैठेंगे मित्रों तो ऐसा जातक अपरंपरागत तरीके से धन कमाने की चेष्टा करता है, जैसे कि ट्रेडिंग के माध्यम से, कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ते के माध्यम से धन कमाने की चेष्टा करेगा। आप देखें दूसरे भाव में जिनका राहु होता है, ऐसे लोग कई बार बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि ये लोगों को कन्विंस करना चाहेंगे। ठीक है, कई बार परिवार के लोगों के साथ इनका डिसकनेक्शन हो जाता है, दूरी हो जाती है। यानी कई बार दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु परिवार और धन के मामले में जातक को टेंशन भी देता है। रियल लाइफ को यदि आप देखें तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु ग्रह शुभ स्थिति में यदि हैं तो सोशल मीडिया क्षेत्र से, मार्केटिंग से, या व्यापार इत्यादि के माध्यम से, ठीक है, या फिर अपने आइडियाज़ बेचकर धन कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रबल संभावना बनती है और लाभ भी मिलता है यदि शुभ स्थिति में यदि राहु बैठे हुए हों। शुभ स्थिति को समझ लीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पर राहु या तो स्वागरी हो, स्वागरी माने कन्या राशि, या फिर वृषभ या तुला के होकर बैठे हुए हों, या फिर मिथुन या मिथुन राशि के होकर बैठे हुए हों, या फिर कन्या राशि के होकर बैठे हुए हों। ठीक है, या मकर या कुंभ के हों, और उन जिन राशि में बैठे हुए हैं उनके स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत हो और धनेश बलवान यदि कुंडली में है तो निश्चित रूप से जातक के पास धन आता है। लेकिन कई बार स्टेबिलिटी तब आती है जब उसके साथ नैतिकता जुड़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि राहु धन जरूर देगा, लेकिन अस्थिर धन देगा, और स्थिरता तभी आएगी जब नैतिक माध्यमों से कानून सम्मत तरीके से धन आ रहा हो। आइए बात करते हैं राहु यदि मित्रों कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाएं। देखिए तीसरा भाव आप जानते हैं कि हिम्मत और कम्युनिकेशंस का भाव है ये। यहाँ से साहस पराक्रम देखा जाता है, यहाँ से जातक की वाणी देखी जाती है, वाणी कौशल देखी जाती है। यहाँ पर यदि बैठते हैं राहु तो अत्यंत शुभ माने जाएंगे, जातक को रिस्क लेने की एक क्षमता देंगे। हालांकि राशि देखना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर तीसरे भाव में बैठे हुए राहु जातक को रिस्क टेकर बनाएंगे, निडरता रहेगी। ठीक है, अच्छा कंटेंट क्रिएटर ऐसा जातक हो सकता है, सोशल मीडिया क्षेत्र में, मार्केटिंग क्षेत्र में सफलता देते हैं। इसके अलावा रियल लाइफ की यदि बात करें मित्रों तो रिस्क लेने वाला एक अच्छा फाउंडर बनाते हैं। वायरल कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा जातक हो सकता है। सत्यता क्या है यहाँ पर? देखिए ये लोग डर को जीत सकते हैं, सबसे बड़ी विशेषता होती है तीसरे भाव में राहु। यहाँ पर आपको अपने डर पर जीतने की क्षमता देता है।
लेकिन ध्यान रखिएगा यहीं पर सावधानी है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है, और अगर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो डाउनफॉल ला सकता है। तो यहाँ पर यही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है जब तृतीय भाव में राहु बैठते हैं मित्रों। देखिए राहु यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं, चौथे भाव में यदि राहु ग्रह मित्रों बैठते हैं, तो चौथा भाव आप जानते हैं घर का भाव है, मन का भाव है, ये आंतरिक शांति का भाव है। चौथे भाव में राहु का बैठना मतलब आंतरिक शांति की कमी, सीधा सीधा, चाहे कोई भी स्थिति में राहु क्यों ना बैठे हुए हों। हाँ, ये बात अलग है कि शुभ ग्रहों के प्रभाव में और उच्च के होकर या स्वराशिक होकर बैठे हुए हों तो इनर शांति में थोड़ा सा, इनर अशांति में थोड़ा सा कमी आएगी, लेकिन हाँ आंतरिक शांति की कमी रहती है जब चौथे भाव में राहु बैठते हैं। तो बेचैनी का अनुभव ऐसे जातकों को हो सकता है। घर या मातृ सुख में कमी या कोई ना कोई परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। चौथे भाव में बैठा हुआ राहु आपको लग्जरी की चाह उत्पन्न करेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं आने देगा घर में, चाहे कितनी भी जरूरतमंद की चीज़ें आ जाएं। ठीक है, चौथे भाव में बैठा हुआ राहु मित्रों बड़े घर, गाड़ियां, सब कुछ देता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं देता। ठीक है, गोपनीय सत्य क्या है यहाँ का, ये है कि असल संघर्ष बाहर नहीं होता, असल संघर्ष अंदर होता है। ठीक है, तो आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे उतना अच्छा राहु का प्रभाव यहाँ पर ले पाएंगे। राहु मित्रों यदि पंचम भाव में आ जाए, देखिए पंचम भाव शिक्षा, संतान, उच्च शिक्षा यानी क्रिएटिविटी और प्रेम का भाव है। ये यहाँ पर यदि राहु महाराज बैठेंगे तो आपको एक लव अफेयर्स इत्यादि में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार जातक आकलन करने वाला होता है। ठीक है, और कई बार अनयूजुअल तरीके से धन कमाने की चेष्टा करेगा। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है और शुभ स्थिति में यदि है, आप देखेंगे फिल्म मेकर्स, ठीक है, लाभ देता है यहाँ पर, हालांकि शुक्र की स्थिति देखनी होगी यहाँ पर, फिर भी स्टॉक मार्केट में लाभ देता है। ठीक है, इसके अलावा पंचम भाव का सबसे बड़ा सत्य है मित्रों कि ये प्रेम की अनुभूति नहीं होने देता, बल्कि एक्सपीरियंस कराता है। यानी कुल मिलाकर जातक अपने जीवन को अपने आनंद के लिए जीना चाहेगा। ठीक है, व्यर्थ की चीज़ों में अपने आप को नहीं फंसाता। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु शिक्षा और संतान पर कई बार असर डालता है, साथ साथ भाग्य में अड़चन और कई बार भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो। शुभ प्रभाव यदि दे रहा है तो आपको लाभ देगा अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान, बशर्ते ये योग कारक बन रहा हो। मित्रों राहु यदि कुंडली के छठे भाव में आ जाए, देखिए कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु वाला भाव है, आप जानते हैं। शत्रुओं पर जीत देगा छठे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ राहु। स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाने में आप सक्षम होंगे। किसी भी प्रकार की राजनीति में सफलता देता है। अगर आप कंपटीशन लड़ रहे हैं विशेष रूप से लॉ से संबंधित क्षेत्र में, तो सफलता देते हैं यहाँ पर राहु। ठीक है, आप देखें जिनकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए राहु शुभ स्थिति में यदि होते हैं तो ऐसे जातक अच्छे लायर, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर होते हैं। हालांकि यहाँ पर षष्ठेश की स्थिति देखना होगा, लग्नेश की स्थिति देखना होगा, दशाओं का प्रभाव चेक करना होगा, लेकिन हाँ राहु क्योंकि कानून वाले रास्तों में कारक बनते हैं तो उन क्षेत्रों में सफलता देते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है मित्रों कि यहाँ पर जो सफलता मिलेगी वो संघर्ष के रूप में आएगी, कंफर्ट से सफलता नहीं मिलती। इस बात को थोड़ा गांठ बांध लीजिएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि छठे भाव में बैठा हुआ राहु हर स्थिति में सफल देगा, तो ऐसा नहीं है। संघर्ष के बाद सफलता मिलती है आपको। हाँ, संघर्ष खाली नहीं जाएगा, संघर्ष के बाद सफलता दे देगा, लेकिन बैठे बैठाए सफलता बिल्कुल नहीं देगा। आइए बात करते हैं कि राहु यदि कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए। देखिए राहु यदि सप्तम भाव में आते हैं मित्रों, तो सप्तम भाव में बैठे हुए राहु को मैं किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सप्तम भाव में राहु यदि बैठेगा तो एट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप देगा। ठीक है, यानी रिश्तों में एक आकर्षण होगा, आपके विदेश में सफलता देगा, या फिर विदेश में, या फिर आपको एक असामान्य पार्टनर देगा। ठीक है, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हो, तो मेरे मैरिज लाइफ में और साथ साथ आपका पार्टनरशिप में ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि लग्न को देखेगा सीधा। रियल लाइफ में यदि देखें आप तो कई बार जल्दी से विवाह करवा देता है। ठीक है, और जिस जल्दी से विवाह करवाता है उसी जल्दी से ब्रेकअप भी करवा देता है, तो सावधानी बरती जानी चाहिए। सप्तम भाव के अंतर्गत राहु बलवान हो तो, अगर कमज़ोर हैं तो कोई चिंता फिक्र की बात नहीं, लेकिन यदि बलवान होकर बैठे हुए हों
तो ऐसी स्थिति में आप देखें सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। यदि सप्तमेश बलवान हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो भ्रम तो फिर भी उत्पन्न करेगा, लेकिन हाँ आप उससे कई बार बच निकलेंगे। सप्तम भाव में मित्रों राहु बैठेगा तो ध्यान रखिएगा कि रिश्तों के लिए ये ठीक नहीं कहा जा सकता, रिश्तों में अस्थिरता देता है, ठीक है, और कई बार जो है चेंजेस लाता है जीवन के दौरान, यानी वैवाहिक जीवन में और या फिर पार्टनरशिप इत्यादि के लाइफ में आपको जो है परिवर्तन करवा देता है। विशेष रूप से दशा अंतरदशा के दौरान प्रभाव देखने को अधिक मिलते हैं। राहु मित्रों यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत आ जाए, देखिए राहु यदि अष्टम भाव में आता है तो अष्टम भाव आप जानते हैं कि आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिक परिवर्तनों का भाव है, ये डीप रिसर्च का भाव भी आप इसे मान सकते हैं। यहाँ पर यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो ज्योतिष में सफलता देता है, ठीक है, आपको डीप इंटरेस्ट देगा। हालांकि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए इस भाव पर, और सांसद अष्टमेश की स्थिति शुभ होनी चाहिए, तब जाकर आपको देखेंगे कि ऑकल्ट तंत्र, ठीक है, इनमें सफलता देता है। साथ साथ जीवन में अचानक से घटनाएं घटती हैं। अब अचानक से घटनाएं घटने का मतलब क्या, अचानक से या तो लाभ भी हो सकता है, खराब यदि हुआ तो अचानक से हानि भी हो सकती है। आपको जो पैतृक चीज़ें हैं जो आपको मिली हुई हैं उनमें कई बार अचानक से लाभ या हानि की तरफ ही संकेत करता है। अब लाभ तब होगा जब शुभ स्थिति में हो, और अशुभ स्थिति में है तो हानि को बताता है। इसके अलावा मित्रों लाइफ में कई बार रिपीटेड रीबर्थ टाइप चेंजेस भी आते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि लाइफ में अचानक से ऐसे परिवर्तन होंगे, यानी कई बार देखा होगा नहीं कि आपने जातक मृत्यु के मुंह से बाहर निकल आया, ठीक है, तो यानी इसका मकसद ये होता है कि जातक को सच्चाई से अवगत करा दिया जाए, ठीक है, उसको गलत मत मानिएगा, सच्चाई से अवगत कराना मूल मकसद होता है यदि शुभ स्थिति में राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो तो। इसके अलावा अष्टम भाव में मित्रों राहु बैठते हैं तो ऐसे जातक अच्छे हीलर होते हैं। आप देखें कि जिनके अष्टम भाव में राहु है तो वो लोग अगर किसी को हील करेंगे, किसी के दुख दर्द को यदि समझकर उसको ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे रिसर्चर्स की कुंडली में अष्टम भाव में शुभ स्थिति में राहु पाया जाता है। अष्टम भाव में मित्रों राहु यदि होता है तो राहु व्यक्ति को पूरी तरीके से तोड़कर कई बार उसे नया बना देता है। आइए बात करते हैं नवम में यदि राहु बैठे हुए हों। देखिए 9th हाउस में यदि राहु ग्रह मित्रों बैठते हैं तो नवा भाव ट्रेडिशनल बिलीफ से कई बार, यानी जो परंपराएं हैं आपके धर्म में, उससे आपको कई बार कह सकते हैं कि उससे अलग कर सकता है। ये आप कई बार उनको मानने से मना कर सकते हैं, यानी तार्किक बनाएगा क्योंकि ये आपको, ठीक है, विदेशी यात्रा में लाभ देगा। आपको 9वें भाव में बैठकर कई बार साइंटिफिक बनाएगा, यानी आप जो सच है उसे ही धर्म मानेंगे, तर्कपूर्ण ढंग से चीज़ों को समझेंगे, इन चीज़ों को बताएगा ये। लेकिन अशुभ हुआ तो कई बार जो है जातक धर्म को ना मानने वाला हो, यह धर्म में उसका विश्वास ना हो, इस प्रकार के उसके हाव भाव देखने को आपको मिलेंगे। मित्रों 9वें भाव में राहु जब बैठेगा तो ऐसा जातक दूसरों के नॉलेज को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम को वहाँ पर रखता है। राहु यदि 10वें भाव के अंतर्गत बैठ जाए तो कहना ही क्या, अच्छी स्थिति मित्रों ये मानी जाएगी। 10वें भाव में राहु बैठते हैं तो करियर की दृष्टि से और राजनीति की दृष्टि से देखिए कई बार आपको ये अच्छी पहचान देगा, समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि भी देगा। पब्लिक इमेज में बहुत पावरफुल माना गया है 10th हाउस का राहु, बशर्ते नीच राशि का नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अंदर से आपको इनसिक्योरिटी का अनुभव करवा सकता है। बाहर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा लेकिन भीतरी रूप से अगर देखा जाए तो आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे। 10वें में राहु बैठे हुए हैं मित्रों तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं अच्छे, ठीक है, इस बात की संभावना को क्योंकि बढ़ाता है। संभावना शब्द भी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी कुंडली अध्ययन का विषय, पूरी कुंडली देखनी होगी, इसके बाद ही इस विषय में कुछ टिप्पणी करी जा सकती है। लेकिन वीडियो का मूल मकसद है राहु के संदर्भ में चीज़ों को लेना, तो उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मित्रों 10वें भाव में गोपनीय बात यह है कि ऐसे जातक दुनिया जीत लेते हैं पर खुद से कनेक्शन कई बार खो देते हैं, ठीक है, तो अपने आप से जुड़े रहें। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के एकादश भाव में चले जाएं। देखिए राहु यदि कुंडली के एकादश भाव में मित्रों जाते हैं तो क्योंकि लाभ का भाव और इच्छाओं का भाव है ये, अब यहाँ पर यदि बैठेंगे तो अचानक से लाभ देंगे, आपके जीवन में कई बार अवसर भर भर कर मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं हो पाएगा। एक इच्छा खत्म होगी दूसरी डिजायर जन्म ले लेगी। इसके अलावा 11वें भाव में तो राहु ग्रह बैठते हैं तो आप अच्छे नेटवर्क वाले व्यक्ति हो सकते हैं, यानी आपका मित्र मंडली काफ़ी बड़ी होगी। बिजनेस की दृष्टि से भी राहु का एकादश भाव में बैठना, शुभ बैठना अच्छा माना गया है, बशर्ते कि नीच राशि की नहीं होना चाहिए।
और लग्नेश बलवान हो। समस्या क्या है? समस्या ये है, इनकी समस्या ये है कि जितना भी मिल जाए लेकिन ये संतुष्ट नहीं होंगे सोर्स ऑफ इनकम से विशेष रूप से। राहु मित्रों यदि कुंडली के द्वादश भाव के अंदर बैठते हैं तो क्या, देखिए राहु यदि कुंडली के द्वादश भाव में यदि बैठते हैं, क्योंकि मोक्ष का भाव है, अवचेतन मन का भाव है, ये विदेशों में सफलता देता है, अकेलापन जीवन में कई बार देगा, कई बार आपको दुनियादारी सिखाकर आपको स्पिरिचुअल अनुभव भी करवाता है। आपके खर्चे गोपनीय होंगे, कई बार हिडन खर्चे अत्यधिक खर्च कर सकते हैं यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो। रियल लाइफ की यदि बात करें तो मित्रों ऐसे जातक स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, संत होते हैं कई बार।